राधे राधे आप सभी को। अब हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 27 क्या कहता है। सेक्शन 27 स्टेट्स हाउ मच ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम एक्यूज्ड मे बी प्रूव्ड, यानी एक्यूज से रिसीव की गई कितनी इंफॉर्मेशन को आप प्रूव कर सकते हो। प्रूव कर सकते हो यानी कि कितनी इंफॉर्मेशन एडमिसिबल है। ठीक है, अच्छा जी, सेक्शन में वर्ड क्या गिवन है? इंफॉर्मेशन। जबकि सेक्शन 24, 25 और 26 ये तीनों जो सेक्शन हमने पढ़े थे, इसमें क्या वर्ड गिवन था? कन्फेशन। अगर आप 24, 25, 26 की हेडिंग देखोगे तो तीनों कन्फेशन से स्टार्ट हो रही है, जबकि जो सेक्शन 27 है वो किससे डील कर रहा है? इंफॉर्मेशन से। ओके, सेक्शन 27 स्टेट्स प्रोवाइडेड दैट व्हेन एनी फैक्ट इज डिपोज्ड टू एस डिस्कवर्ड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंफॉर्मेशन received from a person accused of any offense in the custody of a police officer, so much of such information, whether it amounts to a confession or not, as relates distinctly to the fact thereby discovered, may be proved. तो क्या कहा यहां पर सेक्शन ने? यानी अगर कोई पर्सन जो एक्यूज है किसी ऑफेंस का, वो पुलिस कस्टडी में है एंड उसने कोई इंफॉर्मेशन दी जिससे किसी फैक्ट की डिस्कवरी हो रही है, तो उतनी इंफॉर्मेशन जो डिस्कवरी ऑफ फैक्ट से सेपरेटली डील कर रही है यानी डिस्टिंक्टली डील कर रही है, उसको आप एक्यूज के अगेंस्ट प्रूव कर सकते हो, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर सच इंफॉर्मेशन इज कन्फेशन और नॉट। ओके, तो देखो ओपनिंग वर्ड्स क्या है सेक्शन के? ओपनिंग वर्ड्स ऑफ सेक्शन डील्स विद प्रोवाइडेड दैट। इट मींस सेक्शन बिगिन विद प्रोवाइजो। तो ये क्या शो करता है कि दैट दिस सेक्शन इज नॉट एन इंडिपेंडेंट सेक्शन। दिस सेक्शन इज नॉट एन इंडिपेंडेंट सेक्शन बिकॉज अगर सेक्शन 27 इंडिपेंडेंट सेक्शन होता तो ये प्रोवाइजो से बिगिन नहीं होता। ऑलराइट, दस सेक्शन 27 इज प्रोवाइजो टू सेक्शन 25 एंड सेक्शन 26। ओके, इंपॉर्टेंट है पीटी के लिए कि सेक्शन 27 किसका प्रोवाइजो है? सेक्शन 25 और सेक्शन 26 का। चलिए अब इसको डिस्कस करते हैं डीपली। देखो जो सेक्शन 27 है ये क्या है? सेक्शन 27 इज एन एक्सेप्शन टू रूल ऑफ एक्सक्लूडिंग कन्फेशन। क्या रीड किया हमने? सेक्शन 27 इज एन एक्सेप्शन टू रूल ऑफ एक्सक्लूडिंग कन्फेशन। देखो यूनिवर्सल रूल क्या होता है कि पीओ को दिया गया कन्फेशन विल नॉट बी एडमिसिबल एज इट विल बी हिट बाय सेक्शन 25। ओके, बट सेक्शन 27 कंटेम्पलेट्स कि अगर उस कन्फेशनल स्टेटमेंट से या नॉन कन्फेशनल स्टेटमेंट से किसी फैक्ट की डिस्कवरी हो रही है, देन पोर्शन डीलिंग विद डिस्कवरी ऑफ फैक्ट ओनली विल बी अलाउड टू प्रूव। ओके, याद रखना कन्फेशन तो आप अभी भी प्रूव नहीं कर सकते, कन्फेशन इनएडमिसिबल ही रहेगा। केवल हम उस कन्फेशनल स्टेटमेंट में से डिस्कवरी ऑफ फैक्ट वाले पोर्शन को ही प्रूव कर सकते हैं। ऑलराइट, तो कंक्लूजन क्या निकल के आया? डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन बाय एक्यूज्ड पर्सन लीडिंग टू डिस्कवरी ऑफ फैक्ट विल बी एडमिसिबल इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर सच इंफॉर्मेशन इज कन्फेशनल और नॉट। ओके, डायग्राम देख लेते हैं इसका। जैसे सपोज करो ये पूरी की पूरी कन्फेशनल स्टेटमेंट है, ठीक है। अब इस पूरी कन्फेशनल स्टेटमेंट में से इतना जो पोर्शन है वो किससे डील कर रहा है? डिस्कवरी ऑफ फैक्ट से। तो ओनली दिस विल बी अलाउड टू प्रूव। only this will be allowed to prove. Okay,
सो क्या समझ में आया अभी तक हमारे कि बेसिकली सेक्शन 27 कन्फेशन को एडमिसिबल नहीं करता, बल्कि कन्फेशन के साथ में एक्यूज ने अगर कोई डिस्कवरी स्टेटमेंट की है उसकी एडमिसिबिलिटी की बात करता है। ओके, क्लियर हो गया ना? आगे देखते हैं। देखो सेक्शन 25 और सेक्शन 26 ये क्या करते हैं, ये कंप्लीट बैन पुट करते हैं। दैट इज कन्फेशन मेड टू पीओ और टू एनी पर्सन इन पुलिस कस्टडी विल बी इनएडमिसिबल, बट this ban will be lifted or removed if the statement is related to discovery of fact। तो सम अप करते हैं इसको। सेक्शन 27 is an exception to the prohibition imposed by preceding section 25 and 26 and enable certain statement made by accused person in police custody to be proved। ओके, दोबारा से रीड कर रहा हूं। सेक्शन 27 इज एन एक्सेप्शन टू द प्रोहिबिशन इम्पोज्ड बाय सेक्शन 25 एंड सेक्शन 26 एंड इनेबल सर्टेन स्टेटमेंट मेड बाय एक्यूज्ड पर्सन इन पुलिस कस्टडी टू बी प्रूव्ड। सर्टेन स्टेटमेंट हियर मींस कौन सी हो गई सर्टेन स्टेटमेंट? स्टेटमेंट pertaining with discovery of fact। all right, अब हम ये देखते हैं कि रीजन क्या है इस एडमिसिबिलिटी का, कि डिस्कवरी ऑफ फैक्ट को एडमिट क्यों किया जाता है। The reason is very simple, because discovery is guarantee for truth of the statement। okay, discovery is guarantee for truth of the statement। as accused की इंफॉर्मेशन से किसी फैक्ट की डिस्कवरी का होना यह शो करता है कि सच इंफॉर्मेशन इज ट्रू। ऑल राइट, अब हम देखते हैं कंडीशन ऑफ दिस सेक्शन। सेक्शन 27 की क्या क्या कंडीशन है? पहली कंडीशन, पर्सन गिविंग इंफॉर्मेशन इज एन एक्यूज्ड पर्सन। सेकेंड, सच पर्सन इज इन पुलिस कस्टडी। एंड थर्ड, हिज इंफॉर्मेशन कैरीज सम डिस्कवरी स्टेटमेंट। ओके, अब आगे देखते हैं द रिक्वायरमेंट्स अंडर द सेक्शन। The condition necessary for the application of section 27 are: number 1, the fact must have been discovered in the consequence of the information received from the accused। तो चलिए इसको देखते हैं। पहले क्या बोलता है कि फैक्ट की डिस्कवरी एक्यूज के इंफॉर्मेशन देने से ही होनी चाहिए। ओके, दैट मीन्स फैक्ट्स एक्यूज के इंफॉर्मेशन सप्लाई करने के बाद ही डिस्कवर होने चाहिए। मीन्स अगर फैक्ट्स पुलिस ऑफिसर को पहले से ही मालूम है तो वो फैक्ट्स फिर एक्यूज के द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से डिस्कवर नहीं माना जाएगा। तो इसलिए क्या कहा जाता है, इफ द फैक्ट इज ऑलरेडी नोन टू पुलिस देन इट कैनॉट बी सेड दैट द फैक्ट वाज डिस्कवर्ड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बाय एक्यूज्ड। बिकॉज फैक्ट की डिस्कवरी एक्यूज के बताने पर ही होनी चाहिए, दैट इज एक्यूज के इंफॉर्मेशन देने के बाद ही पीओ ने उस फैक्ट को डिस्कवर किया हो। दस, अगर कोई फैक्ट पुलिस ऑफिसर को पहले से ही पता है देन दैट विल नॉट बी एडमिसिबल अंडर सेक्शन 27। देखो ये लिख रहा, इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम एक्यूज पर्सन। ओके, क्लियर हुआ? तो कंक्लूजन हम क्या कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट बीइंग डिस्कवर्ड फ्रॉम दैट प्लेस ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन सप्लाइड बाय एक्यूज। ऑलराइट, सपोज करके चलिए एक्यूज ने एक मर्डर कमिट किया, ठीक है।
एक्यूज ने एक्स से ए नाम के पर्सन का मर्डर कमिट कर दिया, और मर्डर कमिट करने के बाद उस एक्स को उसने एक बगीचे में छुपा दिया। अब इस पूरे सीन को एक पुलिस ऑफिसर ने देख लिया। अब पुलिस ऑफिसर ने क्या किया, पुलिस ऑफिसर ने खुद से जाके उस वीपन को रिकवर कर लिया। पुलिस ऑफिसर खुद जाता है और उस बगीचे से उस एक्स को रिकवर कर लेता है विदाउट एनी इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम एक्यूज्ड। बिना एक्यूज से इंफॉर्मेशन रिसीव करे पुलिस ऑफिसर खुद जाता है और उस बगीचे से उस एक्स को रिकवर कर लेता है। तो अब क्वेश्चन ये है कि क्या रिकवरी ऑफ फैक्ट माना जाएगा? विल सेक्शन 27 गेट इन्वोक्ड हियर? आंसर इज नो। व्हाई? क्यों? क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि फैक्ट मस्ट हैव बीन डिस्कवर्ड इन द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम एक्यूज्ड। ओके, the fact must have been discovered in consequence of the information received from accused. ओके, अच्छा आप सपोज करके चलिए ए ने बी का मर्डर कमिट किया, ओके, और मर्डर कमिट करके जिस मर्डर वीपन से ए ने बी का मर्डर किया था उस वीपन को ए ने कहां छुपाया? अपने घर की छत पर छुपा दिया। मान लीजिए उसने मर्डर एक्स से किया था तो उस कुल्हाड़ी को उसने अपने घर की छत पर छिपा दिया। अब ए घर आता है और अपनी वाइफ को सब कुछ बता देता है कि इस तरीके से मैंने बी का मर्डर कमिट कर दिया है और जो नाइफ वीपन है यानी जो एक्स है मैंने उसको अपने घर की छत पर छिपा दिया है। और वाइफ जाके ये इन्फॉर्मेशन पीओ को बता देती है और पीओ उस ऑब्जेक्ट को उस हिडन प्लेस से रिकवर कर लेता है। तो अब क्वेश्चन ये है कि क्या सेक्शन 27 इन्वोक्ड होगा? विल सेक्शन 27 गेट इन्वोक्ड हियर? बताइए। आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो उसकी वाइफ की इंफॉर्मेशन से रिकवर किया गया है, ना कि एक्यूज की इंफॉर्मेशन से। द फैक्ट मस्ट हैव बीन डिस्कवर्ड इन द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम एक्यूज्ड। ठीक है, यानी फैक्ट की डिस्कवरी एक्यूज के इंफॉर्मेशन देने से ही हुई हो, किसी और के इंफॉर्मेशन देने से नहीं हुई हो, चाहे फिर वो उसकी वाइफ हो, उसकी फैमिली हो, उसके रिलेटिव हो या उसके फ्रेंड हो। ओके, समझ में आया? अब आगे देखते हैं। द पर्सन गिविंग द इंफॉर्मेशन मस्ट बी एन एक्यूज ऑफ एन ऑफेंस। थर्ड, ही मस्ट बी इन कस्टडी ऑफ ए पुलिस ऑफिसर। फोर्थ, दैट पोर्शन ओनली ऑफ द इंफॉर्मेशन which relates distinctly to the fact discovered can be proved. The rest is inadmissible. मीन्स इंफॉर्मेशन का केवल उतना पोर्शन जो फैक्ट की डिस्कवरी से डील कर रहा है कैन बी प्रूव, रेस्ट इज इनएडमिसिबल। तो सेक्शन के अंदर जो वर्ड गिवन है डिस्टिंक्टली, इसका क्या मतलब है? डिस्टिंक्टली मीन्स डायरेक्टली और स्ट्रिक्टली। ऑलराइट, यानी उस इंफॉर्मेशन का केवल उतना पोर्शन जो कि सेपरेटली या स्ट्रिक्टली केवल फैक्ट की डिस्कवरी से डील कर रहा है, ओनली दैट विल बी अलाउड टू प्रूव। ठीक है, दिखा देता हूं मैं आपको सेक्शन में कहां गिवन है डिस्टिंक्टली। देखो ये रहा डिस्टिंक्टली। ठीक है, क्या मतलब है इसका? डायरेक्टली और स्ट्रिक्टली। फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है? बिफोर द स्टेटमेंट इज प्रूव somebody must depose that some articles were discovered in consequence of the information received from the accused. ओके, अभी एक एग्जांपल है, इसको हम बाद में देखेंगे, इसको आप अभी के लिए छोड़ देना। तो क्या कहता है फिफ्थ कंडीशन? इससे पहले कि आप उस स्टेटमेंट को प्रूव करो, कौन सी स्टेटमेंट? डिस्कवरी ऑफ फैक्ट की। इससे पहले कि आप उस स्टेटमेंट को प्रूव करो, पुलिस ऑफिसर को कोर्ट में आके ये डिपोज करना होगा कि एक्यूज के द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से कुछ आर्टिकल्स की डिस्कवरी हुई है। ओके, वर्ड somebody हियर मींस पुलिस ऑफिसर। ओके, तो आप एक बात याद रखना, डिस्कवरी मस्ट बी मेड बाय पुलिस ऑफिसर and not from any other source.
और सिक्स्थ कंडीशन क्या कहती है? द फैक्ट डिस्कवर्ड मस्ट बी रेलेवेंट फैक्ट। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, ऑलराइट। तो ये थी इस सेक्शन की कुछ 6 मेजर सी कंडीशन। एक बार दोबारा से फटाफट इसको रिवाइज कर लेते हैं। पहली कंडीशन क्या थी? द फैक्ट मस्ट हैव बीन डिस्कवर्ड इन द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम द एक्यूज। सेकेंड, द पर्सन गिविंग द इंफॉर्मेशन मस्ट बी एन एक्यूज ऑफ एन ऑफेंस। थर्ड, he must be a custody of police officer. Fourth, that portion only of the information which relates directly to the fact discovered can be proved. The rest is inadmissible. Fifth, for the statement is proved, somebody must depose that some articles were discovered in consequence of the information received from the accused. What somebody means here? Police officer. और सिक्स्थ कंडीशन क्या कहती है? The fact discovered must be relevant fact. तो अब हम इस सेक्शन की एक डॉक्ट्राइन देखते हैं। सेक्शन 27, इनमरेट डॉक्ट्राइन ऑफ कंफर्मेशन बाय सब्सिक्वेंट इवेंट। दैट मीन्स इंफॉर्मेशन विच वॉज गिवन बाय एक्यूज हैज बीन कन्फर्म्ड बाय subsequently finding the object at the same place. Information which was given by accused has been confirmed by subsequently finding the object at the same place. Like accused ने information दी, object suppose करके चलिए यहां पर नाइफ है, जिससे मैंने A का मर्डर किया है, उसे मैंने अपने घर के पीछे छुपा रखा है। अब पुलिस ऑफिसर 2 इंडिपेंडेंट विटनेस के साथ उस प्लेस पर जाता है और उस ऑब्जेक्ट को डिस्कवर कर लेता है। तो अब क्या हुआ? जो इंफॉर्मेशन एक्यूज ने दी थी वो कंफर्म हो गई। कैसे? नाइफ को उस प्लेस पर डिस्कवर करने से। ऑलराइट, यानी जो इंफॉर्मेशन एक्यूज ने सप्लाई करी थी उसको कंफर्म कर लिया गया है बाय सब्सिक्वेंटली फाइंडिंग द ऑब्जेक्ट एट द सेम प्लेस। एक्यूज ने क्या बोला था? जिस नाइफ से मैंने ए का मर्डर किया है उसको मैंने घर के पीछे छुपा रखा है। तो अब घर के पीछे से पुलिस ऑफिसर ने उस ऑब्जेक्ट को, उस नाइफ को डिस्कवर कर लिया। दैट मींस इंफॉर्मेशन विच वाज गिवन बाय एक्यूज हैज बीन कंफर्म्ड बाय सब्सिक्वेंटली फाइंडिंग द ऑब्जेक्ट एट द सेम प्लेस। इसलिए सेक्शन 27 किससे डील करता है? डॉक्ट्राइन ऑफ कंफर्मेशन बाय सब्सिक्वेंट इवेंट्स। क्लियर हुआ? अच्छा, इस केस में मैंने आपको ये बताया था कि जो पुलिस ऑफिसर है वो 2 इंडिपेंडेंट विटनेस को उस प्लेस पर लेकर जाता है। तो अब क्वेश्चन ये है कि पुलिस ऑफिसर 2 इंडिपेंडेंट विटनेस के साथ उस प्लेस पर क्यों जाता है? पीओ 2 इंडिपेंडेंट विटनेस को लेकर इसलिए जाता है ताकि जो केस की ट्रांसपेरेंसी है वो बरकरार रहे। ठीक है। और देखो, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से हमें ये पता चलता है कि डिस्कवरी करते समय कोशिश ये रहनी चाहिए कि पीओ एक डिस्कवरी मेमो प्रिपेयर करे। क्या करे? पीओ एक डिस्कवरी मेमो प्रिपेयर करे जिसमें वो सारे फैक्ट्स को लिखे, लाइक प्लेस ऑफ हाइडिंग, ऑब्जेक्ट क्या रिकवर किया गया है, एक्यूज का नाम क्या है, टेस्टिमनी ऑफ विटनेसेस, जो 2 इंडिपेंडेंट विटनेस उसके साथ गए हैं उसकी टेस्टिमनी, एक्सेट्रा। ठीक है। अब हम देखते हैं ये जो सेक्शन है ये ऑपरेशन में कब आता है। दिस सेक्शन कम्स इनटू ऑपरेशन व्हेन एक्यूज्ड पर्सन इन पुलिस कस्टडी प्रोड्यूसेस फ्रॉम सम प्लेस ऑफ कंसीलमेंट सम ऑब्जेक्ट रिलेटेड टू क्राइम इन क्वेश्चन। ओके, ऑब्जेक्ट हियर कैन बी weapon like knife, pistol, axe, spear or ornaments or dead body. ओके, अब देखो हम बहुत देर से ये चीज सुन रहे हैं, डिस्कवरी ऑफ फैक्ट, डिस्कवरी ऑफ फैक्ट। अब डिस्कवरी ऑफ फैक्ट को समझते हैं। डिस्कवरी ऑफ फैक्ट क्या होता है, कहां दे रखा है सेक्शन में? देखो ये रहा, एनी फैक्ट इज डिस्कवर्ड। डिस्कवरी ऑफ फैक्ट इंक्लूड्स 3 थिंग्स। कौन कौन सी? नंबर 1, ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस,
और ऑब्जेक्ट फाउंड एक ही बात है। सेकंड, द प्लेस फ्रॉम वेयर इट इज प्रोड्यूस्ड, एंड थर्ड, द नॉलेज ऑफ एक्यूज टू दिस। बहुत अच्छे से समझना इस चीज को, बहुत ही मटेरियल है ये चीज कि डिस्कवरी ऑफ फैक्ट में क्या क्या चीज इंक्लूड होती है। डिस्कवरी ऑफ फैक्ट इंक्लूड्स थ्री थिंग्स, ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस या ऑब्जेक्ट फाउंड, जैसे कि नाइफ, स्पेयर, डेड बॉडी, ऑर्नामेंट एक्सेट्रा। और आप एक बात याद रखना, ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस मींस उस ऑब्जेक्ट का मिलना भी जरूरी है, बिकॉज अगर ऑब्जेक्ट उस हिडन प्लेस से रिकवर नहीं किया गया तो जो सेक्शन 27 है वो इन्वोक नहीं होगा। ठीक है। द प्लेस फ्रॉम वेयर इट इज प्रोड्यूस, यानी वो जगह जहां से उस ऑब्जेक्ट को प्रोड्यूस किया गया है। जैसे जब हमने लास्ट वाला एग्जांपल कंसीडर किया था तो उसने वो ऑब्जेक्ट कहां से प्रोड्यूस किया था, अपने घर के पीछे से। ठीक है। और ऑब्जेक्ट क्या प्रोड्यूस किया था, नाइफ। और लास्ट पॉइंट क्या कहता है, द नॉलेज ऑफ एक्यूज टू दिस, यानी एक्यूज को इन फैक्ट्स की नॉलेज थी। ऑलराइट। दस, फैक्ट डिस्कवर्ड इज नॉट इक्वल टू ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस। याद रखना इस चीज को, फैक्ट डिस्कवर्ड इज नॉट इक्वल टू ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस, यानी फैक्ट डिस्कवर्ड में ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस ही नहीं आएगा, बल्कि डिस्कवरी ऑफ फैक्ट इंक्लूड ऑल दोज थ्री थिंग्स। कौन कौन सी, ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस यानी नाइफ, द प्लेस फ्रॉम वेयर इट इज प्रोड्यूस, घर के पीछे से, द नॉलेज ऑफ एक्यूज टू दिस, एक्यूज को इन फैक्ट्स की नॉलेज थी। ऑलराइट। अच्छा, आप ध्यान से देखो, फैक्ट डिस्कवर्ड इंक्लूड बोथ टाइप्स ऑफ फैक्ट। कौन कौन से, फिजिकल फैक्ट यानी ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस, जैसे कि नाइफ, स्पेयर, एक्स, बुझाली एक्सेट्रा। एंड साइकोलॉजिकल फैक्ट, साइकोलॉजिकल फैक्ट यानी कि मेंटल फैक्ट, दैट इज द नॉलेज ऑफ एक्यूज, द नॉलेज ऑफ एक्यूज टू दिस फैक्ट। ठीक है। तो ये हो गया आपका फिजिकल फैक्ट एंड ये हो गया आपका साइकोलॉजिकल यानी मेंटल फैक्ट। चलिए अब इसका एग्जांपल देखते हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल। R is accused of murder of P. He is arrested and kept in the custody of sub-inspector of police. In course of the investigation, R confesses his guilt and says that he murdered P with Bujali and that after murder he buried the Bujali in the tank. The sub-inspector proceeds to that particular tank with the accused and some independent witnesses. The Bujali is recovered from the tank from that very place where the accused said that he had buried it. तो क्या कहा एग्जाम्पल ने, आर के ऊपर पी के मर्डर का एक्यूजेशन लगा है, आर को अरेस्ट कर लिया जाता है और उसे पुलिस कस्टडी में रखा जाता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान आर अपने गिल्ट को कन्फेस करता है और कहता है कि हाँ, मैंने ही पी का मर्डर बुजाली से किया है और मर्डर के बाद मैंने उस बुजाली को टैंक में बरी कर दिया है। अगर आपको पता ना हो तो बुजाली एक तरीके का वीपन होता है जो कि बिल्कुल नाइफ के जैसे दिखता है। ठीक है, जैसे चाकू होता है ना, बिल्कुल सिमिलर शेप में ही होता है। अब सब इंस्पेक्टर एक्यूज और इंडिपेंडेंट विटनेस के साथ उस प्लेस पर जाता है जहां वो टैंक है और उस बुजाली को उसी प्लेस से रिकवर कर लिया जाता है जहां एक्यूज ने उसे बरी किया था। यहां तक क्लियर, कोई डाउट? चलिए अब आगे देखते हैं। नाउ द स्टेटमेंट ऑफ द एक्यूज दैट ही मर्डर्ड एंड बरीड द बुजाली इन द टैंक इज अ कन्फेशन टू अ पुलिस ऑफिसर and according to section 25 it must not be proved against the accused। यानी एक्यूज पुलिस ऑफिसर को कन्फेशन दे रहा है कि मैंने बुजाली से मर्डर कर दिया है एंड उस बुजाली को टैंक में छुपा दिया है। तो ये क्या है, अपने आप में ये कन्फेशन है
और सेक्शन 25 के अकॉर्डिंग इट मस्ट नॉट बी प्रूव अगेंस्ट एक्यूज एज कन्फेशन मेड टू पीओ विल बी हिट बाय सेक्शन 25. But section 27 lays down that if some fact is discovered in consequence of an information given by an accused, that much of the information which leads to the discovery will be proved. तो क्या बोला इन्होंने यहाँ? बट सेक्शन 27 क्या ले डाउन करता है कि एक्यूज के इंफॉर्मेशन से अगर कोई फैक्ट की डिस्कवरी हुई है तो उतनी इंफॉर्मेशन जितनी डिस्कवरी ऑफ फैक्ट से डील करती है विल बी प्रूव इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट whether such information is confession or not. Consequently, in the above example, the SI will depose in the court that in consequence of the information given by the accused, the Bujali was recovered, and then the statement of the accused, I have buried the Bujali in the tank, will be proved. तो अब इस एग्जाम्पल में जब एसआई कोर्ट में आके ये डिपोज करेगा कि एक्यूज के इंफॉर्मेशन पर भुजाली को रिकवर कर लिया गया है, अब जो स्टेटमेंट एक्यूज की है कि आई हैव बरीड द भुजाली इन द टैंक विल बी प्रूव्ड बिकॉज इस इंफॉर्मेशन से फैक्ट की डिस्कवरी हो रही है. आई बात समझ में? क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स इंक्लूड 3 थिंग्स. कौन कौन सी? ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस. तो ऑब्जेक्ट यहां क्या प्रोड्यूस किया गया? भुजाली. द प्लेस फ्रॉम वेयर इट इज प्रोड्यूस, तो कहां से वो ऑब्जेक्ट को प्रोड्यूस किया गया? टैंक. एंड द नॉलेज ऑफ एक्यूज टू दिस. ऑलराइट, ठीक है ना. एक्यूज के इंफॉर्मेशन से अगर कोई फैक्ट की डिस्कवरी हुई है तो उतनी इंफॉर्मेशन जितनी डिस्कवरी ऑफ फैक्ट से डील करती है विल बी प्रूव irrespective of the fact whether such information is confession or not. और एक्यूज ने कन्फेशन क्या दिया था यहां पर इस केस में? He murdered P with a Bujali and that after murder he buried the Bujali in a tank. तो इस पूरी कन्फेशनल स्टेटमेंट में से जितना पोर्शन डिस्कवरी ऑफ फैक्ट से डील कर रहा है दैट विल बी अलाउड टू बी प्रूव्ड. तो पूरी कन्फेशन स्टेटमेंट क्या है? आई मर्डर्ड पी विद भुजाली एंड दैट आफ्टर मर्डर आई बरीड द भुजाली इन अ टैंक. कि मैंने पी का मर्डर भुजाली से किया है और मर्डर करने के बाद उस भुजाली को टैंक में छिपा दिया है. तो इस पूरी कन्फेशन स्टेटमेंट में से किस पोर्शन से डिस्कवरी ऑफ फैक्ट हो रहा है? He buried the Bujali in the tank. इससे ओके, तो दिस विल बी अलाउड टू बी प्रूव. और जो बाकी की कन्फेशनल स्टेटमेंट है उसकी that he murdered P with Bujali will be hit by सेक्शन 25. क्लियर हुआ? अगर नहीं क्लियर हुआ है तो कोई बात नहीं, आगे बहुत सारे एग्जांपल करेंगे, सब आपको क्लियर हो जाएगा, बस पेशेंस रखिए. अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल. Information supplied by a person in custody was that I will produce a knife concealed in the roof of my house does not lead to the discovery of knife. Knives were discovered many years ago. It leads to discovery of fact that a knife is concealed in the house of the information to his knowledge, and if the knife is proved to have been used in the commission of the offense, the fact discovered is very relevant. But if to the statement the words be added with which I stabbed A, these words are inadmissible since they do not relate to the discovery of the knife in the house of the informer. तो क्या कहता है यहां पर? ये बहुत अच्छे से समझना है इस चीज को. डिस्कवरी ऑफ फैक्ट का मतलब ये नहीं है कि आपने किसी नई चीज को खोज लिया है, यानी आपने किसी ऑब्जेक्ट को डिस्कवर कर लिया है. जैसे सपोज करिए एक्यूज के इंफॉर्मेशन से घर की छत से नाइफ की डिस्कवरी हुई, तो याद रखना नाइफ को तो कई साल पहले ही डिस्कवर किया जा चुका है. नाइफ को तो एंशिएंट टाइम पीरियड में ही डिस्कवर किया जा चुका है. डिस्कवरी ऑफ फैक्ट इंक्लूड्स ओनली 3 थिंग्स. कौन कौन सी? ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस, द प्लेस फ्रॉम वेयर इट इज प्रोड्यूस एंड द नॉलेज ऑफ एक्यूज टू दिस. तो ध्यान रखना इस बात का, डिस्कवरी ऑफ फैक्ट का मतलब ये नहीं है कि आपने किसी नई चीज को खोज लिया है.
क्यों? क्योंकि वो जो चीज है वो ऑलरेडी कई साल पहले ही डिस्कवर की जा चुकी है। और आपको बस एक ही बात पकड़ के रखनी है कि डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स इंक्लूड ओनली थ्री थिंग्स: ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस, द प्लेस फ्रॉम वेयर इट इज प्रोड्यूस एंड द नॉलेज ऑफ एक्यूज टू दिस। और आगे क्या कहा इस पैराग्राफ ने? और अगर यह प्रूव हो जाता है कि उस नाइफ को ऑफेंस के कमीशन में यूज किया गया था तो डिस्कवरी ऑफ फैक्ट विल बिकम रेलेवेंट। फिर लास्ट की थर्ड लाइन क्या बोली? बट इफ टू द स्टेटमेंट द वर्ड्स बी एडेड विथ विच आई स्टैब्ड ए, these words are inadmissible since they do not lead to the discovery of the knife in the house of the informer। तो क्या कहा यहां पर कि अगर इस स्टेटमेंट में I will produce a knife concealed in the roof of my house, अगर इस स्टेटमेंट में ये वर्ड्स ऐड कर दिए जाएं with which I stabbed A, तो क्या होगा? तो केवल इतनी पोर्शन जितनी डिस्कवरी ऑफ फैक्ट से डील कर दिए विल बी एडमिसिबल and the rest will be inadmissible. Therefore, with which I stabbed A will not be admissible because इस स्टेटमेंट से किसी भी फैक्ट की डिस्कवरी नहीं हो रही। आपको बस एक ही चीज पकड़ के रखनी है, पूरी कन्फेशनल स्टेटमेंट में से या पूरी इंफॉर्मेशन से जितना पोर्शन डिस्कवरी ऑफ फैक्ट से डील कर रहा है उतने पोर्शन को ही एडमिसिबल करना है, बाकी का जो पोर्शन है दैट विल नॉट बी अलाउड टू प्रूव। ओके, तो इस केस में विद विच आई स्टेप ए विल बी हिट बाय सेक्शन 25। अच्छा, अब इसी केस में सपोज करके चलिए यह प्रूव हो जाता है कि मर्डर नाइफ से किया गया है और एक्यूज को आज से पहले किसी भी ऑफेंस में एक्यूज नहीं बनाया गया, यानी जो उसका कैरेक्टर है वो एकदम क्लीन है, आज से पहले वो किसी भी ऑफेंस में एक्यूज नहीं बनाया गया। बट एक्यूज ये स्टेट करता है कि मैंने पिस्टल या राइफल को घर की छत पर छुपा दिया है और उस पिस्टल को पुलिस ऑफिसर रिकवर कर लेता है। तो अब क्या ये स्टेटमेंट रेलेवेंट होगी? आंसर इज नो। व्हाई? बिकॉज फैक्ट डिस्कवर मस्ट बी रेलेवेंट फैक्ट। तो वापस इसी केस में आ जाइए। तो अभी देखते हैं कि डिस्कवरी ऑफ फैक्ट पूरा हो रहा है या नहीं। तो डिस्कवरी ऑफ फैक्ट इंक्लूड्स थ्री थिंग्स। कौन कौन सी? ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस, द प्लेस फ्रॉम वेयर इट इज प्रोड्यूस एंड द नॉलेज ऑफ एक्यूज टू दिस। ऑब्जेक्ट यहां क्या प्रोड्यूस किया गया? नाइफ। एंड द प्लेस फ्रॉम वेयर इट इज प्रोड्यूस इज रूफ ऑफ माई हाउस। और लास्ट वन, द नॉलेज ऑफ एक्यूज टू दिस फैक्ट। क्लियर? अच्छा, अब एक केस और ले लेते हैं। एक्यूज ने पुलिस ऑफिसर को बताया कि उसने गले को चक्कू से काटा था और उस नाइफ को किचन की मोरी में छुपा दिया। द थ्रोट वॉज कट विद द नाइफ and knife was in the mori of kitchen। तो अब आप मेरे को यहां बताएंगे कि कौन सा पोर्शन यहां पर एडमिसिबल होगा और कौन सा नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, पूरी इंफॉर्मेशन में से केवल वो पार्ट देखना है जिससे किसी फैक्ट की डिस्कवरी हो रही है, फिर चाहे वो इंफॉर्मेशन कन्फेशनल हो या फिर नॉन कन्फेशनल हो। तो यहां सबसे पहले ये देखो, ये स्टेटमेंट क्या है? कन्फेशन है। द थ्रोट वॉज कट विद अ नाइफ एंड नाइफ वॉज इन द मोरी ऑफ किचन। ये स्टेटमेंट कैसी है? कन्फेशनल स्टेटमेंट है। अब इस कन्फेशन में से केवल वही पार्ट एडमिसिबल होगा जिससे किसी फैक्ट की डिस्कवरी हो रही है, बिकॉज जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है वो क्या होगा? डेट विल बी हिट बाय सेक्शन 25। तो अब देखते हैं, चलो उसको। थ्रोट वॉज कट विद अ नाइफ। अब आप मेरे को बताइए, डज दिस पोर्शन लीड्स टू डिस्कवरी ऑफ एनी फैक्ट? क्या इस पोर्शन से किसी फैक्ट की डिस्कवरी हो रही है? नहीं हो रही ना। जो कन्फेशन स्टेटमेंट है किससे हिट हो जाएगी? सेक्शन 25 से। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? नाइफ वॉज इन द मोरी ऑफ किचन। अब आप मेरे को बताइए, डज दिस पोर्शन लीड्स टू डिस्कवरी ऑफ फैक्ट? आंसर इज यस। कैसे? ऑब्जेक्ट फाउंड नाइफ,
the place from where it is produced, Mori of kitchen, and the knowledge of accused to this. All right. So this portion will be admissible as it leads to discovery of fact. क्लियर हो गया ना? इस पूरे कन्फेशनल स्टेटमेंट में से उतना पोर्शन जितना फैक्ट की डिस्कवरी से डील कर रहा है विल बी एडमिसिबल, और जो रेस्ट है वो क्या होगा, वो सेक्शन 25 से हिट हो जाएगा. पूरी कन्फेशनल स्टेटमेंट क्या है? द थ्रोट वाज कट विद अ नाइफ एंड नाइफ वाज इन द मोरी ऑफ किचन. फैक्ट की डिस्कवरी किस पोर्शन से हो रही है? इस पोर्शन से. नाइफ वाज इन द मोरी ऑफ किचन, तो दिस विल बी अलाउड टू बी प्रूव एंड द रेस्ट विल बी हिट बाय सेक्शन 25. क्लियर? अच्छा, अब आप एक बात याद रखना, द पार्ट विच रिलेट्स टू what he did to the object and not what he did with the object is relevant under section 27. क्या बोला मैंने? The part which relates to what he did to the object and not what he did with the object is relevant under section 27. चलिए इसको समझते हैं. ऑब्जेक्ट का क्या किया? ऑब्जेक्ट सपोज करिए नाइफ लेके चल रहे हैं हम. नाइफ का क्या किया? नाइफ को टैंक में छिपा दिया, घर की छत पर छिपा दिया, या किचन की मोरी में छिपा दिया, विल बी रेलेवेंट. बट ऑब्जेक्ट के साथ क्या किया, यानी नाइफ के साथ क्या किया? नाइफ से मर्डर किया, चॉप चॉप करके पीसेस कर दिए, या स्टेप किया, दैट विल नॉट बी रेलेवेंट. ऑलराइट. क्यों? बिकॉज दिस पोर्शन इज नॉट डीलिंग विद डिस्कवरी ऑफ फैक्ट एंड दस इट विल बी हिट बाय सेक्शन 25. आप एक बात याद रखना, जब तक एक्यूज के इंफॉर्मेशन से किसी फैक्ट की डिस्कवरी नहीं हो जाती, दैट इज जब तक पीओ ऑब्जेक्ट को सीज नहीं कर लेता, तब तक वो इंफॉर्मेशन मियरली एक स्टेटमेंट है जिसकी कोई भी रेलेवेंसी नहीं है. रेलेवेंट वो केवल तभी मानी जाएगी जब किसी फैक्ट को डिस्कवर कर लिया जाएगा. ऑलराइट. तो अब हम डिस्क्लोजर स्टेटमेंट एंड डिस्कवरी स्टेटमेंट में डिफरेंशिएट देखते हैं. डिस्क्लोजर स्टेटमेंट एंड डिस्कवरी स्टेटमेंट में जब तक कोई ऑब्जेक्ट डिस्कवर नहीं होता, टिल ऑब्जेक्ट इज नॉट डिस्कवर्ड, इट इज डिस्क्लोजर स्टेटमेंट. वेयर एज when object gets discovered, when object gets discovered, it turns to discovery statement. All right. तो डिस्क्लोजर स्टेटमेंट डिस्कवरी स्टेटमेंट में कब कन्वर्ट होती है? जब वो ऑब्जेक्ट उस हिडन प्लेस से रिकवर कर लिया जाता है. ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्क्लोजर स्टेटमेंट, व्हेन डिस्कवरी इज मेड, it turns to discovery statement. Okay? तो हम ये कह सकते हैं every discovery statement is a disclosure statement but not vice versa. Okay? Important for PT. याद रखना. और याद रखना, डिस्कवरी स्टेटमेंट को रिकवरी स्टेटमेंट भी कहा जाता है. ठीक है? डिस्कवरी स्टेटमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड रिकवरी स्टेटमेंट. अब एक केस है पुलुकुरी कोटैया वर्सेस एम्परर. बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसकी एक रीडिंग दे लेते हैं. अब इस केस में प्रीवी काउंसिल ने क्या हेल्ड किया? द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ दिस स्टेटमेंट, दैट इज आई स्टेप सिवैया विद स्पेयर, मस्ट बी ओमिटेड एंड कैनॉट बी प्रूव्ड. द सेंटेंस आई हिट द स्पेयर इन यार्ड ऑफ माई विलेज, आई विल शो यू द प्लेस, विल बी प्रूव्ड एज ऑन दिस इंफॉर्मेशन स्पेयर वाज रिकवर्ड. Thus, it is settled principle of law that of information received from an accused in the custody of a police officer, only that part is to be proved which leads to discovery. The part of the statement which has nothing to do with the discovery of the fact but relates the manner of the committal of the crime to the part taken by the accused person in it to the place of occurrence of crime, etc., will not be proved.
तो देखो इस केस में क्या हुआ, ऑब्जेक्ट फाउंड, स्पेयर, द प्लेस फ्रॉम वेयर इट इज प्रोड्यूस, विलेज, एंड द नॉलेज ऑफ एक्यूज टू दिस। thus इसलिए आई स्टेप्ड सिवैया विद अ स्पेयर मस्ट बी ओमिटेड एंड कैनॉट बी प्रूव, क्योंकि इस कन्फेशनल स्टेटमेंट से किसी भी फैक्ट की डिस्कवरी नहीं हो रही, और जो बाकी का पोर्शन है आई हिट द स्पेयर इन यार्ड ऑफ माई विलेज विल बी एडमिसिबल बिकॉज दिस पोर्शन इज लीडिंग टू डिस्कवरी ऑफ फैक्ट। क्लियर? अब हम इसको और देख लेते हैं, एक्यूज ऑफ एनी ऑफेंस। एक्यूज ऑफ एनी ऑफेंस का मतलब क्या है? ऐसा नहीं है कि डिस्कवरी स्टेटमेंट केवल तभी एडमिसिबल होगी जब एक्यूज केवल उसी ऑफेंस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देता है जिसको लेकर वो पुलिस कस्टडी में है, या फिर जिसको लेकर उस पर एक्यूजेशन लगी है, या जिसको लेकर पुलिस वाला इन्वेस्टिगेट कर रहा है। वर्ड एनी ऑफेंस इज यूज्ड हियर। क्या वर्ड यूज कर रखा है? एनी ऑफेंस। तो इसका मतलब अगर एक्यूज किसी और केस के ऑफेंस के रिगार्डिंग भी इंफॉर्मेशन दे देता है, देन ऑल्सो इट विल बी एडमिसिबल इफ इट लीड्स टू डिस्कवरी ऑफ फैक्ट। ओके? अच्छा, आप एक बात याद रखना, पुलिस कस्टडी का मतलब वही है जो हम ऑलरेडी सेक्शन 26 में डिस्कस कर चुके हैं, तो इसलिए अब हम पुलिस कस्टडी को यहां पर रिपीट नहीं कर रहे। पर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पुलिस कस्टडी के बारे में 2 लाइन लिखकर जरूर बताइए। अब हम आगे देखते हैं। आर्टिकल 20 क्लॉज 3 एंड सेक्शन 27 को कंसीडर करेंगे। आर्टिकल 20 क्लॉज 3 एंड सेक्शन 27। 20 क्लॉज 3 क्या कहता है? नो पर्सन एक्यूज ऑफ एन ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। ओके? अब जो इंफॉर्मेशन एक्यूज सेक्शन 27 में देता है, इट कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। या तो वो वॉलेंटरली दे रहा है, या फिर उससे वो इंफॉर्मेशन कंपल्सन से एक्सट्रैक्ट करी गई है, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम हिम बाय कंपल्शन। तो अब आपको यहां पर एक बात याद रखनी है, आर्टिकल 20 क्लॉज 3 अप्लाइज टू डिस्कवरीज अंडर सेक्शन 27 इफ दीज डिस्कवरीज आर द रिजल्ट ऑफ कंपल्शन। ओके? आर्टिकल 20 क्लॉज 3 applies to discoveries under section 27 if these discoveries are result of compulsion. Thus, scope of section 27 is restricted by 20 clause 3 and discoveries made by compelling an accused person cannot be used against the accused. Clear? This was held in Bombay versus Kathikalu. इंपॉर्टेंट केस है, याद रखना। क्रक्स क्या निकल के आया कि एक्यूज ने इंफॉर्मेशन अगर वॉलेंटरी नहीं दी और उस इंफॉर्मेशन को एक्यूज से एक्सट्रैक्ट किया गया है कंपल्शन के थ्रू, जिससे किसी फैक्ट की डिस्कवरी हो रही है, तो अब डिस्कवरी ऑफ फैक्ट कैन नॉट बी यूज्ड अगेंस्ट द एक्यूज। ऑलराइट? यानी अगर डिस्कवरी स्टेटमेंट एक्यूज के ऊपर थ्रेट या प्रेशर क्रिएट करके ऑब्टेन की गई है, देन इट विल बी हिट बाय आर्टिकल 20 क्लॉज 3 एंड विल बी इनएडमिसिबल। ऑलराइट? अच्छा, अब आप मेरे को यहां पर एक बात का आंसर करिए कमेंट करके, अगर डिस्कवरी स्टेटमेंट प्रॉमिस या इंड्यूसमेंट से ऑब्टेन की गई है तो क्या होगा? कमेंट करके बताइए मेरे को। तो चलिए हम एविडेंस की वैल्यू डिस्कस करते हैं डिस्कवरी स्टेटमेंट की। फैक्ट डिस्कवर्ड अंडर सेक्शन 27 आर रेलेवेंट फैक्ट ओनली। क्यों? बिकॉज ये 5 से 55 में फॉल कर रहे हैं। दे आर रेलेवेंट एज सर्कमस्टेंशियल एविडेंस ओनली। बिकॉज 5 से 55 क्या होते हैं? ऑल आर सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस। दे कांट बी द सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन। इनके बेसिस पे आप कन्विक्शन लीड नहीं कर सकते। जस्ट बिकॉज एक्यूज की इंफॉर्मेशन से किसी फैक्ट को डिस्कवर कर लिया गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसके बेसिस पर कन्विक्शन दे सकते हो। दस डिस्कवरी स्टेटमेंट आर वीक काइंड ऑफ एविडेंस।
तो हम कंक्लूजन में क्या कह सकते हैं कि डिस्कवरी स्टेटमेंट इज यूज्ड टू फुलफिल द मिसिंग लिंक ओनली। ठीक है, ऑलराइट। आप एक बात याद रखना कि लॉ ने कहीं भी स्टैट्यूटरी गाइडलाइंस नहीं दे रखी कि जो डिस्क्लोजर स्टेटमेंट एक्यूज देता है सेक्शन 27 में वो राइटिंग में होनी चाहिए। इवन दो जो लॉ ऑफ प्रूडेंस है वो ये डिमांड करता है कि दैट स्टेटमेंट मस्ट बी इन राइटिंग, लेकिन स्टैट्यूटरी गाइडलाइंस ने कहीं भी ये प्रोवाइड नहीं कर रखा कि सच स्टेटमेंट मस्ट बी इन राइटिंग। ऑलराइट, अब हम सेक्शन 27 को सेक्शन 162 ऑफ सीआरपीसी के साथ देखते हैं। आप एक बात याद रखना, जो डिस्क्लोजर स्टेटमेंट सेक्शन 27 में एक्यूज पुलिस कस्टडी में देता है that will not be affected by section 162 of CRPC. Why? Because section 27 is an exception to section 162 CRPC. CRPC का section 162 खोल के देखो, उसमें आपको क्लियर कट मिलेगा section 32 and section 27 are exception to 162 of CRPC. क्या कहता है वैसे 162 of CRPC? If any person makes a statement to the police officer in the course of investigation, then such statement cannot be used for any purpose. यही कहता है ना कि अगर किसी पर्सन ने पुलिस ऑफिसर को स्टेटमेंट दी है इन्वेस्टिगेशन के दौरान, तो उस स्टेटमेंट का कोई भी यूज नहीं है। बट एक्सेप्शन क्या है? सेक्शन 27 एंड सेक्शन 32 मीन्स डिस्कवरी स्टेटमेंट will be admissible. ठीक है, क्लियर। अब हम देखते हैं कि डिस्कवरी शुड बी मेड फ्रॉम द प्लेस ऑफ हाइडिंग ओनली, दैट इज ऑब्जेक्ट शुड बी डिस्कवर्ड फ्रॉम द हिडन प्लेस ओनली विच इज नॉट इन द नॉलेज ऑफ जनरल पब्लिक। दैट मीन्स place of recovery accessible to all or not doesn't matter, but what matters is whether that is ordinarily visible to others or not. तो उन्होंने क्या बताया कि जो ऑब्जेक्ट की डिस्कवरी होनी चाहिए ना, वो किसी ऐसे प्लेस से होनी चाहिए जो कि हिडन हो। फिर चाहे वो प्लेस एक्सेसिबल हो या नहीं हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्सेसिबल होने का मतलब क्या है कि जैसे जहां पर लोगों का आवागमन रहे, लोग वहां आ जा सकते हो। ठीक है, तो प्लेस ऑफ रिकवरी एक्सेसिबल है या नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन व्हाट मैटर्स इज कि वो जो डिस्कवरी है वो किसी ऐसे प्लेस से ना हुई हो जो कि नॉर्मली या जनरली विजिबल होती है दूसरे लोगों को। ठीक है, जैसे सपोज करके चलिए एक्यूज ने क्या किया, मर्डर वीपन को एक गार्डन में छुपा दिया। गार्डन में एक पेड़ था और पेड़ के नीचे उसने गड्ढा खोदा और उस गड्ढे में उसने उस एक्स को छुपा दिया। अब ये जो गार्डन है यहां पर लोगों का इजीली एक्सेसिबल है, यानी लोग जो है सुबह शाम इस गार्डन में आते हैं। पर एक्यूज का उस मर्डर वीपन को उस पेड़ के नीचे छुपाना इज लाइक विच इज जनरली नॉट विजिबल टू अदर्स। ठीक है ना, आई बात समझ में? तो अब आप ही बताइए, एक्यूज का उस मर्डर वीपन को उस पेड़ के नीचे गड्ढा खोद के छुपाना, क्या ये जनरली विजिबल है? क्या ये ऑर्डिनरी सेंस में विजिबल है? नहीं है ना। तो इसलिए यहां बोला जाता है कि प्लेस ऑफ रिकवरी एक्सेसिबल है या नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी जो प्लेस ऑफ रिकवरी है वो ओपन है या नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फर्क किससे पड़ता है कि वो जनरली या ऑर्डिनरली विजिबल है या नहीं है। सपोज करके चलिए, अगर वो पेड़ के पास ही छुपा देता या वो पेड़ के पास रख देता तो वो ऑर्डिनरी विजिबल हो जाती और फिर सेक्शन 27 इन्वोक नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए आप याद रखना, क्रूशियल क्वेश्चन ये नहीं है कि वो जो प्लेस है वो एक्सेसिबल है या नहीं, बल्कि क्या है कि वो जो प्लेस है वो ऑर्डिनरी विजिबल है या फिर नहीं है। तो जरूरी नहीं है कि उस ऑब्जेक्ट को छुपाने के लिए एक्यूज किसी सुनसान एरिया में जाए या किसी जंगल में जाए। ठीक है, वो कहीं भी छुपा सकता है, वो अपने घर की छत की टंकी के अंदर भी छुपा सकता है। तो इसलिए जो हम पढ़ते हैं कि डिस्कवरी ऑफ फैक्ट इंक्लूड्स 3 थिंग्स, कौन कौन सी? द ऑब्जेक्ट फाउंड, द प्लेस फ्रॉम वेयर इट इज प्रोड्यूस्ड एंड द नॉलेज ऑफ एक्यूज टू दिस। तो यहां पर जो नॉलेज है इसका मतलब क्या है, यानी केवल एक्यूज को ही इस बात की नॉलेज हो, किसी पुलिस ऑफिसर, किसी थर्ड पर्सन, किसी स्ट्रेंजर को इस बात की नॉलेज नहीं हो। मींस
ये फैक्ट केवल और केवल एक्यूज की स्पेशल नॉलेज में हो। ऑलराइट, अब हम जॉइंट डिस्क्लोजर को देखेंगे। जॉइंट डिस्क्लोजर यानी सपोज करके चलिए किसी ऑफेंस में दो एक्यूज हैं, ठीक है। लेट्स से कि ए और बी दोनों ने मिलकर सी का मर्डर कर दिया और दोनों ने ही पुलिस को ये बता दिया कि इस तरीके से हमने जो मर्डर का वीपन है वो पेड़ के नीचे छुपा रखा है। लाइक पहले ए ने बताया कि हाँ साहब हम दोनों ने उस वीपन को पेड़ के नीचे छुपाया है, उसके जस्ट बाद ही बी ने बता दिया कि हाँ साहब हम दोनों ने मिलकर उस वीपन को इस तरीके से पेड़ के नीचे छुपा रखा है। अब पीओ उस प्लेस पर जाता है और उस ऑब्जेक्ट की रिकवरी कर लाता है। तो अब क्वेश्चन यहां ये उठता है कि क्या हम दोनों एक्यूज के अगेंस्ट उस डिस्कवरी स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं? बात समझ में आई कि क्वेश्चन यहां ये उठता है कि क्या हम दोनों एक्यूज के अगेंस्ट उस डिस्कवरी स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं? तो आंसर इज नो। क्यों? बिकॉज जो एक्यूज पीओ को सबसे पहले इंफॉर्मेशन देता है, डिस्कवरी स्टेटमेंट केवल उसी एक्यूज के अगेंस्ट एडमिसिबल मानी जाएगी, ठीक है। थस इस केस में केवल ए के अगेंस्ट ही वो डिस्कवरी स्टेटमेंट यूज हो सकती है, ना कि बी के अगेंस्ट। देखो मोहम्मद अब्दुल हाफिज वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश के केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्ड किया? द डिस्कवरी स्टेटमेंट शैल बी यूज्ड अगेंस्ट दैट एक्यूज ओनली हु गेव द इंफॉर्मेशन फर्स्ट। यानी जो एक्यूज पीओ को सबसे पहले इंफॉर्मेशन देता है, डिस्कवरी स्टेटमेंट केवल उसी एक्यूज के अगेंस्ट एडमिसिबल मानी जाएगी। ऑलराइट, लेकिन पार्लियामेंट्री अटैक केस में कोर्ट ने हेल्ड किया कि डिस्क्लोजर स्टेटमेंट बी यूज्ड अगेंस्ट ऑल द एक्यूज। कब? इफ दे गेव द डिस्क्लोजर स्टेटमेंट साइमल्टेनियसली एंड बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज अपॉन प्रोसिक्यूशन। पार्लियामेंट्री अटैक केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्ड किया कि जो डिस्क्लोजर स्टेटमेंट है उसको आप सभी एक्यूज के अगेंस्ट यूज कर सकते हो। कब? जब प्रोसिक्यूशन ये प्रूव कर दे कि जो डिस्क्लोजर स्टेटमेंट है वो सभी एक्यूज के द्वारा साइमल्टेनियसली दी गई है, ठीक है। यानी एक साथ सभी एक्यूज ने उस स्टेटमेंट को दिया है, और ये जो है क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है जिसका बर्डन जो है प्रोसिक्यूशन पर लाई करेगा, ठीक है। अब देखिए इस सेक्शन में हमने वर्ड प्रोवाइजो डिस्कस कर लिया, डिस्कवरी ऑफ फैक्ट डिस्कस कर लिया, इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम एक्यूज डिस्कस कर लिया, ऑफ एनी ऑफेंस इसको भी हम डिस्कस कर चुके, इन द कस्टडी ऑफ पुलिस ऑफिसर ये भी हमने डिस्कस कर लिया। बाकी जब आप 4 लैंडमार्क जजमेंट्स पढ़ोगे इस कंसेप्ट पे और आपको क्लियरिटी आ जाएगी। उतनी इंफॉर्मेशन जितनी की सेपरेटली रेट करती है किससे? डिस्कवरी ऑफ फैक्ट से, उसको प्रूव किया जा सकता है, इसको भी हम डिस्कस कर चुके। वर्ड देयर बाय का क्या मतलब है? यहां पर देयर बाय मीन्स ओनली ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम एक्यूज्ड वेदर इट अमाउंट्स टू कन्फेशन और नॉट। फिर चाहे वो इंफॉर्मेशन कन्फेशन है या नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन नंबर 27। सेक्शन 27 पीटी और मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली मेंस में पिछले 2-3 सालों से टेक्निकल क्वेश्चन इस पर आ रहे हैं, तो आपको सेक्शन 27 को अच्छे से प्रिपेयर करना है। अब सेक्शन 27 की पीटी की कुछ बात डिस्कस कर लेते हैं। सेक्शन 27 डील्स विद कौन सी डॉक्ट्राइन से डील करता है? डॉक्ट्राइन ऑफ कंफर्मेशन बाय सब्सिक्वेंट इवेंट्स। सेकंड, डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स इंक्लूड्स 3 थिंग्स। कौन कौन सी 3 चीजें? ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस, द प्लेस फ्रॉम वेयर इट इज प्रोड्यूस एंड द नॉलेज ऑफ एक्यूज्ड टू दिस। थर्ड, इंफॉर्मेशन मस्ट प्रीसीड डिस्कवरी। फोर्थ, सेक्शन 27 अप्लाइज व्हेन person giving information is in police custody. Fifth, section 27 is an exception to section 25 and section 26। तो ये कुछ पीटी के पॉइंट्स है जिनको आपको अच्छे से याद करना है सेक्शन 27 के लिए। बाकी जो सेक्शन 27 है आप पूरा अच्छे से पढ़ोगे। अब देखो सेक्शन 27 के 4 लैंडमार्क जजमेंट्स हैं जिनको आपको खुद से रीडिंग देनी है।
सुरेंद्र प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1992, यूपी वर्सेस देवमान उपाध्याय, बॉम्बे वर्सेस काटीकालू, मोहम्मद इमातुल्लाह वर्सेस महाराष्ट्र। इन चारों केसेस की रीडिंग आपको खुद से एक बार देनी है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर आपको लेक्चर पसंद नहीं आया है तो आपको डिसलाइक करने का भी पूरा राइट है। और प्लीज आप लोग कमेंट करके अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा, जिससे कि फ्यूचर में मैं अपने आप को और इंप्रूव कर सकूं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि वीडियोस में किसी भी तरह का मैं चेंज करूं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा चीजों को आपके अकॉर्डिंग चलाने की। स्पेशल थैंक्स टू माय गुरु नेहा सिंह, जिन्होंने ईयर 2018 में इंडियन एविडेंस एक्ट का अपना ज्ञान मेरे साथ साझा करके मुझे लेक्चर बनाने के काबिल बनाया। अगर आपको इस लेक्चर से कुछ सीखने को मिला है और आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आप मुझे कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। ये है मेरा QR कोड, आप किसी भी ऑनलाइन पेमेंट एप्लीकेशन के थ्रू मुझे पेमेंट कर सकते हैं। और याद रखना, ये कंट्रीब्यूशन जो भी आप करोगे ये केवल सोसाइटी के लिए यूज किया जाएगा, जैसे कि गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनकी शादी के लिए, गौ माता की सेवा के लिए, एक्सेट्रा। बिकॉज आई बिलीव दिस कंट्रीब्यूशन इज बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल ओनली। इसके अलावा इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हो, जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। इंस्टाग्राम पे मैं अक्सर लाइव भी आता हूँ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी शेयर करता हूँ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली। जय हिंद, जय भारत।